नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। इंटरनेट की लत से पनपते विकार। भारत जल्द ही सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स वाले देशों की सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला है। इस डिजिटल युग में स्मार्टफोन की लत से बचना आसान नहीं है, खासकर तब जब स्मार्टफोन आपकी हर जरूरत और लालच को पूरा करने में सक्षम हो। चारों ओर देखें तो अधिकांश लोग अपने फोन से चिपके हुए हैं। घर पर, कार्यालय में या सार्वजनिक परिवहन में ऑनलाइन गेमिंग, जुआ, अपराध थ्रिलर देखने और अश्लील वेबसाइटों पर सर्फिंग करने के आदी हैं। नीलसन की इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में 700 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 90% प्रतिदिन ऑनलाइन से जुड़ते हैं। नीलसन की इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में 700 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 90% प्रतिदिन ऑनलाइन से जुड़ते हैं। एक औसत व्यक्ति प्रति सप्ताह लगभग 4 घंटे इंटरनेट मीडिया पर बिताता है। इसके विपरीत इंटरनेट की लत से जूझ रहे लोग इन प्लेटफार्मों पर साप्ताहिक 38.5 घंटे का चौंका देने वाला समय व्यतीत करते हैं। इसी तरह सामुदायिक इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म लोकल सर्कल्स द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 40% भारतीय माता पिता ने स्वीकार किया है कि उनके 9 से 17 साल के बीच के बच्चे वीडियो गेमिंग और इंटरनेट मीडिया के आदी हैं। चिंता, अवसाद, अन्य प्रकार की लत या अन्य मनोदशा संबंधी विकारों से जूझ रहे व्यक्ति, साथ ही सीमित सामाजिक संपर्क या समर्थन के कारण अकेलेपन का अनुभव करने वाले व्यक्ति विशेष रूप से इंटरनेट की लत के प्रति संवेदनशील होते हैं। उन्हें शुरुआती मदद अक्सर उनके आसपास रहने वाले लोगों से मिलती है। यदि परिवार का कोई सदस्य, मित्र या सहकर्मी इस हद तक ऑनलाइन गतिविधियों में लिप्त है कि समय का ध्यान नहीं रख पा रहा है और अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहा है, तो बेहद खतरनाक है। वास्तव में इंटरनेट की लत का एक रूप अक्सर दूसरे को जन्म देता है, जिसमें मोटापा, पाचन संबंधी समस्याएं, अनिद्रा और गंभीर मामलों में शराब और तंबाकू की बढ़ती लत शामिल है। कुछ गंभीर मामलों में स्क्रीन लाइट के अत्यधिक संपर्क से मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। किसी भी अन्य प्रकार की लत की तरह इंटरनेट के आदी लोगों में भी बेचैनी, चिंता, क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि कोई व्यसनी को संबंधित पदार्थ से दूर रहने के लिए कह सकता है, लेकिन नशीली दवाओं की लत के विपरीत स्मार्टफोन की आवश्यकता के कारण रोगी को इसका उपयोग पूरी तरह से बंद करने का निर्देश देना असंभव हो जाता है। लिहाजा इंटरनेट इस्तेमाल करने के संबंध में कुछ स्वनिर्धारित नियम काम में लाए जा सकते हैं। साथ ही सरकार और समाज दोनों को इस मोर्चे पर मिलकर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।